हेलो फ्रेंड्स। तो आईटीआई के जितने भी छात्र हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए लुसेंट का जीके स्टार्ट कर दिया गया है। लुसेंट का जीके अगर आप नहीं पढ़ते हैं ये जीके फ्रेंड्स, तो आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा आगे चलकर, क्योंकि लुसेंट का जो जीके होता है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप प्लेलिस्ट में चल जाएगा, सभी जितना भी वीडियो फ्रेंड्स सब वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, क्यों। भारतीय इतिहास में 1885 जो है प्रसिद्ध है, तो ये क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, पहला ऑप्शन होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण, या फिर बक्सर के युद्ध के कारण। तो भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे पढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए जो है सामान्य विज्ञान का 450 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स मात्र आपको 99 रुपया में दिया जा रहा है। इसका विशेषता क्या क्या फ्रेंड्स, ये जो 450 प्रश्नों का पीडीएफ मिलेगा, इसका विशेषता क्या क्या है, इसमें फ्रेंड्स सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएगा, साथ साथ मॉडल पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स उसको उसमें शामिल किया गया है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें आपको शामिल किया गया है। उसके बाद अति संभावित प्रश्न, ठीक है, हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा जो प्रश्न को छांटा गया है, ठीक है, उसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा संभावना है कि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद आईटीआई लेवल का फ्रेंड्स, आईटीआई लेवल का उसमें प्रश्न पूछा जाएगा। अगर इस पीडीएफ को फ्रेंड्स लेना चाहते हैं आप, ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप 450 प्रश्नों को लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ जाएगा कि गोकुलदाम तेजपाल संस्कृत विद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब क्या देंगे आप, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 1895 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनका आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनका आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था, क्या होगा सही जवाब इसका। तो चौथा का याद रखिए फ्रेंड्स, संवैधानिक आंदोलन। ठीक है, संवैधानिक आंदोलन था। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी, किस शहर में हुई थी, सॉरी, क्या होगा सही जवाब, कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद या फिर इलाहाबाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी कहाँ, बम्बई में हुई थी फ्रेंड्स, याद रखिए बम्बई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किन्हें कहा जाता है। महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या फिर मदन मोहन मालवीय को। तो छठा का याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। उस समय जो है, देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। ऑप्शन दिया गया लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। सातवां का याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, कब लॉर्ड डफरिन था, ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। आठवां का याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय, देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी आर दास।
याद रखिए फ्रेंड्स, 9वां का सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन एक्टोवियम ह्यूम या फिर महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन जो है धुंधला दिख रहा होगा, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? देखिए, पहले जो है परीक्षा की आयु क्या था फ्रेंड्स? 21 वर्ष था, उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। कब? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो याद रखिएगा, इसका डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स। सही जवाब हो जाएगा इसका 1878 ईस्वी में। ठीक है, 1878 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो 20 का याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिपन के शासनकाल में। ठीक है, रिपन के। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन अभी आप लिख कर रख लीजिए, इसको आपके एग्जाम में आने वाला है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? सही जवाब क्या होगा? 21 का सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 22 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? नरम दलीय नेता वो नहीं थे। कौन? क्वेश्चन देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आएगा। इसलिए लूसेंट के जिक्को को फ्रेंड्स आप मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज पढ़िए। ठीक है, ऑप्शन दिया गया बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, VVI क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी कब? 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन नरमपंथियों में नहीं थे? नरमपंथी में कौन नहीं थे? GK गोखले, बाल गंगाधर तिलक, CR दत्त, WC बनर्जी। निम्न में कौन नरमपंथियों में नहीं थे? 25 का याद है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो थे वो नरमपंथी में नहीं थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग यही 25 ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। 25 क्वेश्चन याद हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला वीडियो आपको मिल जाएगा सुबह में 7 बजे मिलता है। ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।